हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासीम पल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक जिसमें आप अपना खाता ऑनलाइन ओपन करवाते हैं तो 6 तरह का आपका खाता होता है, यानी 6 टाइप ऑफ अकाउंट। और ये 6 क्यों होता है, किस लिए होता है, किन के लिए होता है, क्या क्या बेनिफिट्स है, सब कुछ बताएंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज के समय में किसी भी बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ही उस बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लेकिन जानकारी के एवज में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं पंजाब नेशनल बैंक 6 टाइप ऑफ अकाउंट क्या है और आपके लिए कौन सा अकाउंट है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। पहला, यहां पर जैसे ही आप PNB One एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल में, PNB One एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ATM कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और बहुत सारे सुविधाओं का आप यहां पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप अपना अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो 6 तरह का आपको अकाउंट दिख रहा होगा। पहला, PNB उन्नति सेविंग अकाउंट। दूसरा, PNB पावर सेविंग अकाउंट। तीसरा, PNB सम्मान अकाउंट पेंशनर। और चौथा, PNB SF स्वीप डिपॉजिट अकाउंट। और पांचवा, PNB सेलेक्ट सेविंग अकाउंट। और छठा, PNB बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट। अब ये 6 बैंक 6 तरह, ये जो 6 बैंक नहीं 6 अकाउंट, 6 तरह के जो अकाउंट हैं ये किन लोगों के लिए है और आपके लिए कौन सा सुटेबल है, एक एक करके विस्तार से हम समझते हैं। पहले PNB उन्नति सेविंग अकाउंट, ये क्या है? अगर आप 1 नंबर सेलेक्ट करते हैं PNB उन्नति सेविंग अकाउंट्स तो इसका मतलब होता है जनरल खाता सेविंग अकाउंट। जैसे आप पंजाब नेशनल बैंक में जा करके या किसी भी बैंक में अपना एक खाता ओपन करवाते हो सेविंग अकाउंट, ठीक उसी तरह से ये पंजाब उन्नति सेविंग अकाउंट होता है। इसमें आपको सारे फैसिलिटी मिल जाएंगी। यहाँ पर 2.7% का क्वार्टरली आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएगा। इसमें रूरल क्षेत्र के लिए 500 रुपया आपको मेंटेन करके रखना है, अर्बन क्षेत्र के लिए 1000 रुपया, सेमी अर्बन के लिए यानी जो नगर निगम से आते हैं उनके लिए यहाँ पर 2000 रुपया, ठीक है, मल्टी सिटी 2000 रुपया उनके लिए रखा गया है। बाकी चेकबुक की व्यवस्था इसमें मिलेगी आपको, इंटरनेट भी की व्यवस्था आपको मिलेगी, डेबिट कार्ड का व्यवस्था आपको मिलेगा और SMS अलर्ट की सुविधा आपको मिलेगी। तो ये छोटा या बड़ा कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इसको ओपन कर सकता है। ये कौन सा अकाउंट? PNB उन्नति सेविंग अकाउंट, 1 नंबर जाना हमने। अब आइए दूसरा नंबर, PNB पावर सेविंग अकाउंट, ये किन लोगों के लिए है? तो जो पावर सेविंग अकाउंट है ये बेसिकली वोमेन्स के लिए है, औरतों के लिए है, ठीक है। ये अकाउंट जो है औरतें खुलवा सकती हैं, यानी अगर वो यूं कहें कि अगर ज्वाइंट अकाउंट भी ओपन करेंगी तो पहले नाम यानी पहला प्राथमिकता औरत का रहेगा यहाँ पर, जिसमें आपको वही है रूरल क्षेत्र के लिए 500 रुपये यहाँ पर मेंटेन करके रखना है, अर्बन के लिए 1000 रुपया और सेमी अर्बन यानी जो हाई टैक्स सिटी है उनके लिए 2000 रुपया। अब यहाँ पर बेनिफिट्स बहुत सारे मिलते हैं। जैसे बैंक में आप लॉकर लेते हैं तो 25% का डिस्काउंट आपको मिलता है, डीमेट पे भी आपको 25% का डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पर डोमेस्टिक जो कार्ड होता है तो वो आपको फ्री मिलता है। और यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है जो कि अलग अलग कंडीशन में आपको 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसमें NFT जो कि किसी आप अगर उन्नति में खुलवाओगे तो उसमें आपको चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको NFT का कोई चार्ज नहीं लगेगा, नो चार्ज है। SMS का कोई चार्ज नहीं लगेगा, नो चार्ज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका वही सेम रहेगा। ऑटो स्विफ्ट की व्यवस्था आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेगा जो कि औरतों के लिए। तीसरा, यहाँ पर PNB सम्मान अकाउंट पेंशनर, ये किन के लिए है? ये बेसिकली उन लोगों के लिए है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो 60 प्लस एज में है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, यानी 60 प्लस जिनका पेंशन आता है, चाहे उनका पेंशन विधवा पेंशन आता हो, विकलांग पेंशन आता हो, या राज्य सरकार की तरफ से कोई पेंशन आता हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेंशन आता हो, या फिर कोई भी पेंशन वो पेंशनधारी है तो उनके लिए ये अकाउंट होगा अपना PNB सम्मान अकाउंट, ठीक है। अब आते हैं चौथा जो आपका है यहाँ पर PNB SF प्रोडेंट स्वीप डिपॉजिट। ये स्वीप डिपॉजिट क्या है और ये अकाउंट कैसे काम करता है?
एवरेज से, जैसे कोई भी अकाउंट होता है जिसमें मिनिमम मैंने आपको बताया कि जो आपने उन्नति वाला में 1000 एवरेज बैलेंस आपका होना चाहिए, अगर उससे कम होता है तो आपका पैसा कटता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक एवरेज होता है, जिस एवरेज की मान के चलिए 25,000 एवरेज है, उससे ज़्यादा आपका 10,000 रुपया किसी महीने में चला गया, ठीक है, तो वो 10,000 रुपया आपका ऑटोमेटिक एफडी में चला जाएगा, फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा। अब इससे होता क्या है, जब बड़े पैमाने पर जो लोग हैं पैसा डालते रहते हैं अकाउंट में और अपना बिजनेस करते रहते हैं, वो इतना शेड्यूल लगा करके थोड़ी चलेंगे कि हमने आज कितना पैसा डाला, कल कितना डाला, उनको याद भी नहीं रहता है कि हाँ हमारा बैंक में कितना पैसा है। अब वो एक प्रकार से अपना पहले ही सब कुछ फिक्स कर लेंगे कि हमारा एवरेज इतना रहेगा महीने में, यानी एवरेज उनका मंथली जो खर्च है कि हमारा 30,000 रुपया खाते में रहना चाहिए, या 40,000 या 50,000 या 25,000 जो भी है उससे रहना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा पैसा जैसे ही होगा वो एफडी में चला जाएगा। एफडी में जाने के बाद क्या होता है कि बहुत सारा बेनिफिट होता है, जैसे आपको जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर सेविंग अकाउंट मिलेगा उसके 4 गुना मुकाबले ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा एफडी में, तो ये बेनिफिट होगा और उनका पैसा ऑटोमेटिकली एफडी में जाता रहेगा, जिसके लिए अलग से कोई भी फॉर्म वगैरह फिल करके उनको बैंक में जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको बेनिफिट मिलता है जो हमने चौथा आपको बताया पीएनबी एसए प्रोडेंट स्वीप डिपॉजिट अकाउंट में। पांचवा जो आपका अकाउंट सिलेक्ट सेविंग अकाउंट, ये क्या है, ये जो सिलेक्ट सेविंग अकाउंट है ये एवरेज, इसमें जैसे आपको हमने बताया उन्नति में आपको रहना चाहिए 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए कम से कम। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब बैंकों में खोलते हैं तो एवरेज बैलेंस आपका 5,000 रुपये कम से कम मेंटेन में रहना चाहिए, आपके खाते में रहना चाहिए। उससे कम रहेगा तो आपका खाता सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, या उससे पैसे काट लिए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा आपका कि जो आपको हमने बताया पीएनबी सिलेक्ट सेविंग अकाउंट, इसमें आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो कम से कम एनी टाइम 50,000 रुपया होना चाहिए। 50,000 से कम होगा तो प्रॉब्लम होगा। अब ये 50,000 रुपये रख रहे हैं भैया अकाउंट में, तो इनको जाहिर सी बात है कि इनको ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा लाभ मिलेगा, इनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, इनकी सुविधा ज़्यादा होगी, इनके जो एटीएम कार्ड का जो लिमिट होता है वो ज़्यादा रहेगा, इनको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, तो ये सब ज़्यादा सुविधा मिलेगी। क्योंकि भैया ये एनी टाइम 50,000 रुपये पैसा जो है वो बैंक में ही छोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके पैसे से बैंक अपना लेन देन कर रहा है और बहुत सारे बेनिफिट का फायदा उठा रहा है एक आपके इंडिविजुअल आदमी से, तो आपको फायदा देगा ही ना बैंक। तो समझिएगा इस बात को कि जितना ज़्यादा आप बैंक को फायदा दे रहे हो उससे उसका दोगुना आपको फायदा बैंक भी कम से कम देगा, दोगुना नहीं तो 1.5 गुना तो देगा ही देगा, तो बेनिफिट इसमें ज़्यादा होगा। अब वो क्या होगा इसको विस्तार से जानने के लिए अगर इस तरह का आपका व्यवस्था है, आपको लगता है कि 50,000 हम एनी टाइम मेंटेन रख सकते हैं बैंक में, ठीक है, तो आप ये वाला अकाउंट खोले, जाकर के बैंक पता कर लें। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये क्या है, ये भी उन्नति जैसा ही लग रहा है लेकिन उन्नति जैसा नहीं है। उन्नति में आपको 1,000 रुपये मेंटेन रखना पड़ता है, जबकि पीएनबी बेसिक सेविंग अकाउंट में आपको 0 बैलेंस, यानी यहाँ पर एवरेज बैलेंस जो है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, 0 बैलेंस से यह खाता खुलता है। यूँ कह सकते हैं हम कि जो जनधन वाला खाता होता है बिल्कुल सेम वैसा ही ये खाता होता है। इस खाते को स्टूडेंट्स भी खोल सकते हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, माँ बाप के पैसे से पल रहे हैं, वो भी ये खाता को खोल सकते हैं। 0 अकाउंट से ये खुलेगा आपको। इसमें क्या है कि इसमें आपको चेकबुक वगैरह जो सिस्टम है वो आपको फ्री मिलेगा और बिल्कुल जनधन के खाते के जैसा होगा। सरकार की तरफ से जो भी पैसा आ रहा होगा, जो भी बेनिफिट्स आ रहा होगा वो इसमें आएगा, लेकिन इसमें लिमिटेशन जो रहता है निकालने और डालने का वो थोड़ा कम रहता है इसके मुकाबले, उन्नति सेविंग के मुकाबले। तो 6 अकाउंट जो 6 टाइप ऑफ अकाउंट था जो कि आप खुद से घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हो, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया। विशेष जानकारी के लिए आप शाखा से संबंध जो है पूछताछ कर सकते हैं, अपने बैंक मैनेजर से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इतना विस्तार से, इतना डिटेल से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिए, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने किसी मनचाहा टॉपिक पर वीडियोस बनवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।